अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। क्लास 8 का जो है चैप्टर 8 होगा ये, है ना। क्या है? चचा कबाबी दिल्ली वाले। तो ये पढ़ने से पहले जो है हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, ताकि जो है हमें कहानी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला अल्फाज है चबूतरे, है ना। चबूतरा यानी ज़मीन की सतह से ऊंची तामीर की हुई बैठने की जो जगह होती है ना। ज़मीन की सतह से, सतह यानी ज़मीन की हाइट से जो है ऊपर जो तामीर किया होता है, जगह बनाया होता है ना, बैठने के लिए, वो क्या कहलाता है? चबूतरा। सीख यानी लोहे की लंबी छड़िया छड़ या सलाख, जिस पर क्या किया जाता है? गोश्त या कीमा लगाकर अंगारों पर सेकते हैं। ठीक है। सीख सीख कबाब सुने ना, यानी कि सीख वो जो लोहा रहता है, सलाख, उस पे क्या करते हैं? गोश्त को लगा करके पकाया जाता है आग में डायरेक्ट, वो कहलाता है। आया होना यानी जाहिर होना, आया यानी जाहिर होना। ठीक है। खुला हुआ, दिखना। इंतखाब करना यानी चुनना, छांटना, इंतखाब कहलाएगा। गाहक यानी खरीदार, है ना। गाहक यानी खरीदार, खरीदने वाला। जुनूबी यानी दक्कनी, दक्कन हिंदुस्तान यानी जुनूबी हिंदुस्तान। आग का जो है ताव यानी आग की तेज आंच या हरारत, है ना। कमोबेश यानी तकरीबन, कमोबेश होना यानी तकरीबन आसपास, या फिर हम अप्रॉक्स भी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। उसके बाद है पारा चढ़ना, यानी ये क्या है? मुहावरा है, यानी गुस्सा होना बहुत। पारा चढ़ना यानी गुस्सा होना। गुस्सा नाक पर रखा रहना यानी बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला इंसान, है ना। जिसकी वो नाक पे गुस्सा रखा हुआ रहना यानी तुरंत गुस्से में आ जाता है। मजाल होना यानी हिम्मत, जुर्रात। बेहुदा यानी बदतमीज़, बेहुदा यानी बदतमीज़। निस्बत यानी ताल्लुक, रब्त, मुनासिबत। तरजीह यानी बरतरी, फौकियत, सबकत। हाँ। फ़िक्रा यानी जुमले का जो टुकड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? फ़िक्रा, है ना। सेंटेंस छोटा। तिलमिलाना यानी बेचैन हो जाना, तड़पना। ठीक है। तिलमिलाना यानी बेचैन हो जाना। बाजार यानी मोटा ताज़ा बैल या सांड, मतलब बड़ा जानवर, बड़ा मोटा ताज़ा एकदम जानवर, बैल या सांड। धौंस जमाना यानी धमकी देना, रौब दिखाना। ठीक है। लोथेड़ना यानी लपेटना, मलना। ठीक है। कोई चीज़ को मलना, लपेटना उसके ऊपर ना। हुज्जतबाजी करना यानी बेजा बहस व तकरार करना, यानी जो बात में दम ना हो लेकिन फिर भी जो है उस पर बहस करना, है ना। उसके बाद है मरगूब यानी पसंदीदा। मरगूब मशगला हम लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर में, हम लोगों ने मरगूब मशगला, है ना। तो मशगला यानी काम होता है, और मरगूब यानी जो काम करने में इंसान को अच्छा लगे, है ना। तो वो क्या कहलाता है? मरगूब मशगला। तो ये कहानी एक मरतबा और जो है हम इसको देख। चबूतरा क्या होता है? ज़मीन की जो सतह से ऊपर बैठने के लिए बनाया जाता है ना, वो क्या कहलाता है? चबूतरा। उसके बाद सीख यानी कि लोहे की जो लंबी छड़ी होती है जिसमें गोश्त को पकाया जाता है आग पर, वो सीख कहलाता है। आया होना यानी ज़ाहिर होना। इंतखाब करना यानी चुनना, छाँटना, है ना। गाहक यानी खरीदार, ग्राहक, कस्टमर। जुनूबी यानी दक्कनी, है ना। आग का ताव यानी जुनूब, यानी कि जैसे कि ये शुमाल हो गया ऊपर साइड, और जुनूब नीचे। ठीक है। हिंदुस्तान का जो जुनूबी एरिया है, इलाका है, वो नीचे है ना। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये सब क्या है? हमारे साउथ में है, जुनूब में है। कमोबेश होना यानी तकरीबन, आसपास, अप्रॉक्स होना। पारा चढ़ना यानी, है ना, गुस्सा होना। ये क्या है? मुहावरा है, पारा चढ़ना। गुस्सा नाक पर होना यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। मजाल यानी हिम्मत, जुर्रात। बेहुदा यानी बदतमीज़, है ना। बेहुदा यानी बदतमीज़। निस्बत होना यानी ताल्लुक होना, राबता होना, मुनासिबत होना उससे। तरजीह देना यानी बरतरी देना, फौकियत देना, सबकत देना। फ़िक्रा यानी जुमले का जो एक टुकड़ा होता है, वो क्या कहलाएगा? फ़िक्रा, है ना। आधा भी हो सकता है, वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तिलमिला उठना यानी बहुत बेचैन हो जाना, तड़पना। उसके बाद है बाजार, यानी कि मोटा ताज़ा बैल या सांड, है ना। मोटा मोटा ताज़ा बड़ा जानवर। धौंस यानी धमकी, रौब। लुथेड़ना यानी मलना, इसकी कोई चीज़ लपेटना। ठीक है। हुज्जतबाजी करना यानी बेजा बहस, तकरार करना। ठीक है। मरगूब होना यानी पसंदीदा होना, मरगूब होना यानी पसंदीदा होना। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फाज मैंने कर दिए कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर, जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12-1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम क्या था मुझे मालूम नहीं है। चचा कबाबी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चचा कबाबी। जामा मस्जिद जो है दिल्ली में बहुत ही फेमस मस्जिद है ना। हर कोई वहाँ पर इच्छा करता है कि अगर कभी दिल्ली जाए तो वहाँ जाए। मेरी भी, है ना, इच्छा है कि हम कभी अगर दिल्ली जाना हुआ तो ज़रूर हम जामा मस्जिद जो है उसके पास जाएंगे। और उसके फुलवारी वाले चबूतरे के जो नीचे हैं, फुलवारी वाला चबूतरा,
उसकी पटरी पर जहाँ पर जो है कोई भी दुकानदार नहीं बैठता था, वहाँ पर शाम के 6 बजे से जो है रात के 12-1 बजे तक जो है एक चचा जो है वो क्या करते थे, कबाब बेचते थे। उनका नाम जो है मालूम नहीं है, लेकिन वो किस नाम से जाने जाते थे, चचा कबाबी। अब ये कब पैदा हुए? गदर 1857 के 12 साल बाद पैदा होते हैं, ठीक है? 10-12 साल बाद, यानी 1867 तक मान के चलो। और उनकी वफ़ात कब होती है? 1947 से चंद साल पहले, यानी आज़ादी से 1-2 साल पहले उनकी वफ़ात होती है। और दिल्ली के जो है सीख के कबाब और गोले के कबाब कैसे हैं? मशहूर है ना? हर कोई अभी देखेंगे हम लोग तो जानता है हर कोई कि दिल्ली के जो है सीख के कबाब जो है बहुत फ़ेमस है। अब चचा कबाबी जैसे हर जगह का कुछ ना कुछ फ़ेमस होता है, तो उसी तरीके से दिल्ली के सीख के कबाब फ़ेमस है। चचा कबाबी दिल्ली के जो है मुमताज़ कबाबी कहलाते थे, यानी मुमताज़ कबाबी, यानी कि बहुत उनके जैसा जैसे कोई नहीं बनाता था, ठीक है, कबाब। अब कबाब बनाने के एतबार से भी और अनोखी तबीयत के एतबार से भी कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें जो है बड़ा घमंड था, क्योंकि उनके जैसा कोई कबाब बना ही नहीं पाता था, है ना? जितने कस्टमर उनके वहाँ आते थे, है ना? कोई नहीं आता था दूसरे के पास। और तबीयत का जो है अनोखापन तो इससे आया है कि अपने लिए वो जगह इंतखाब की थी जहाँ ग्राहक को आना हो, तो जामा मस्जिद के जुनूबी दरवाजे की तरफ के 10वें कबाबों को क्या करे, छोड़ कर आए। यानी उन्होंने अपने लिए जगह भी ऐसी चुनी थी कि जहाँ पर कोई दुकानदार नहीं था, है ना? ताकि अगर, और क्या कर किए थे उन्होंने, ऐसी जगह दुकान खोल के बैठे हुए थे जहाँ पर जो है 10 कबाब वाला जो है उनको लांग करके जो है, मतलब उनको छोड़ करके इंसान उसके पास जाए खाने के लिए। जानबूझ के उन्होंने ऐसी जगह चुनी थी कि ताकि जो है वो किसी के बीच में नहीं बैठना चाहते थे, है ना? ताकि दूसरा ये कह ना सके कि जो है तू उसका कस्टमर खराब कर रहा है, ऐसे, है ना? धंधे में अड़चन डाल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, ताकि कोई भी अगर आए तो पहले उन सब के पास जाए और फिर जो है इनके पास आए। अगर उनका कबाब अगर है अच्छा, तो लोग जो है उनकी दुकानों को छोड़ करके, ज़ाहिर-सी बात है, भले 2 कदम चलना पड़ेगा, 4 कदम, लेकिन वो लोग अच्छी चीज़ ही खाना पसंद करेंगे। तो इस वजह से जो है वो क्या करते थे, जानबूझ के 10 कबाब वालों को छोड़ करके आखिर में अपना दुकान लगाते थे। अब इनके पास जो है एक 11 बरस की जो है लड़की आग का ताव रखने की गर्ज से हर वक़्त क्या करती थी, पंखा हाथ में लिए पकड़े खड़ी रहती थी। गालिबन उनकी बेटी थी, है ना? माना जाता है कि शायद वो उनकी बेटी होगी जो हमेशा जो है आग का तो जो है ताव कम-ज़्यादा मतलब करने के लिए रखती थी, होकने के लिए। अब ज़रा ताव जो है कमोबेश हुआ, चचा कबाबी का क्या होता, पारा चढ़ जाता, यानी पारा चढ़ जाता, यानी तुरंत वो गुस्सा हो जाते। अब यानी उनको खाने पकाते वक़्त मतलब ताव जो है कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बराबर, मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो मिलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब लड़की अगर इधर-उधर देखने चल गई, घूमने-फिरने चल गई थोड़ा-सा, या फिर ध्यान नहीं दिया और अगर ताव खत्म हो गया या कम ज़्यादा हो गया उनके हिसाब से, नहीं है तो वो गुस्सा करने लगते। गुस्सा नाक पर रखा रहता था, है ना? नाक पर रखा रहता था, यानी कि तुरंत वो कोई भी बात में अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो वो गुस्सा हो जाते। लेकिन क्या मजाल जो ज़ुबान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए, यानी कि इतना गुस्सा जो है हमेशा नाक पर रहता था, फट से उनको कुछ बात में गुस्सा आ जाता था, लेकिन कभी से भी अपने मुँह से जो है गलत अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं करते। ग्राहकों को क्या करते, बारी-बारी कबाब देते, है ना? लाइन से जो जैसे आएगा वैसे। अगर आप उनके यहाँ अव्वल मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं और उनकी तरबियत से जो है वाकिफ़ नहीं हैं, अव्वल मर्तबा यानी पहली मर्तबा अगर तशरीफ़ लाए हैं, यानी पहली बार आप उनके वहाँ खाने के लिए गए हैं और उनकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं है, यानी आप नहीं जानते कि उनका मिज़ाज कैसा है और दूसरे ग्राहकों की निस्बत आपकी हैसियत क्या है, बुलंद है, यानी कि जैसे कोई दूसरा खड़ा है, वो थोड़ा-सा गरीब है, पहनावा उसका वैसा नहीं है, लेकिन आप थोड़े-से मतलब उनसे अपर क्लास है, आपका पहनावा अच्छा है, साफ-सुथरा पहनते हैं ना, और तांगा या मोटरसाइकिल पर आप जो है आते हैं और कबाब खरीदने उतर पड़ते हैं। और आपने क्या सोचा? आपने ख़्याल किया कि मुझे तरजीह दी जानी चाहिए। आपने क्या सोचा कि भई मेरा पहनावा अच्छा है, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, है ना? मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ और जो है मैं गाड़ी पर उतरा हूँ, है ना? ये लोग पैदल आए हुए हैं। तो हम क्या सोचते हैं जनरली कि इंसान जो है मुझे फ़ोकस करेगा जल्दी से और मुझे जो है देने की कोशिश करेगा, मुझे ज़्यादा मतलब अटेंशन देगा। हाथ बढ़ाया, रुपए थमाया और फरमाया, ₹1.5 के कबाब ज़रा जल्दी, है ना? ₹1.5 के कबाब ज़रा जल्दी। जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का क्या होता है, मिज़ाज बिगड़ जाएगा और वो रुपए वापस कर देंगे और क्या कहेंगे कि हुज़ूर जल्दी है तो और किसी से ले लीजिए। यानी अगर उनके पास किसी ने जल्दी का नाम ले लिया कि जल्दी दीजिए कबाब, तो उनका पारा जो है तुरंत चढ़ जाता है और वो फट से क्या जवाब दे देते हैं, अगर जल्दी है तो किसी और के पास से जाके ले लीजिए। एक रोज़ एक ज़रा ज़िंदा-दिल शख़्स से जो है क्या हुआ, चचा कबाबी उलझ गए। इन्होंने ज़िंदा-दिल यानी कि जो फट से जो है जवाब दे दे, बोल ले, है ना? इन्होंने चचा कबाबी के जो है इस फ़िक्रे पर क्या किया, फ़िक्रा जड़ दिया। यानी कि ऐसे ही वो आया एकदम पहन-वहन के ठाठ से और सोचा कि अब मुझे कबाब जल्दी मिलना चाहिए क्योंकि मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ इन सब से, जो है मेरा क्लास ऊपर है। अब उसने क्या किया, जैसे चचा कबाबी ने जवाब दिया कि अगर जल्दी है तो आप कहीं और से ले लीजिए। अब इसके ऊपर जो है एक फ़िक्रा उसने और क्या जड़ दिया, यानी उनकी बात पर और एक बात क्या बोल दी कि और से ही ले लेंगे, अल्लाह ने तुम्हारे कबाबों से क्या किया, मुझे बचाया। ना जाने हज़म होते या कोई आफ़त ढाते। क्या कहने लगा कि अच्छा है, अब मैं जो है कहीं और ही से ले लूँगा और क्या करूँगा, पता नहीं तुम्हारे जो है कबाब जो है मुझे मुझे हज़म होते भी या नहीं होते या फिर कोई आफ़त आ जाती। अब उस पर जो है ये चाचा कबाबी क्या हुए, तिलमिला उठे, यानी बहुत गुस्सा हो गया और क्या कहने लगे, हुज़ूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बाज़ार पर लुथेड़ दूँ तो गलकर क्या करे, गिर पड़े। क्या कहने लगे
कि हुज़ूर मतलब देखो उनको गुस्सा आ गया, कोई किसी को भी गुस्सा आएगा, कोई भी दुकानदार को अगर कोई इनका कस्टमर ऐसे बोल दे, है ना? लेकिन फिर भी देखो वो कितने प्यार से जो है अच्छे से ही जवाब दे रहे हैं कि हुज़ूर अगर कबाबों में क्या करता हूँ मैं वो मसाला डालता हूँ जिससे मस्त बाज़ार यानी कि मैंने बताया था बड़ा जानवर, है ना? बड़ा बैल या फिर भैंस वगैरह, उस पर जो है अगर लुथेड़ दूँगा यानी मलना, है ना? मसलना, मलना जो भी, अगर मैं वो मसाला जो है डालता हूँ कि अगर बड़ी जानवर पर भी जो है वो मसाला अगर मैं लगा दूँगा तो क्या हो जाएगा, वो गलकर गिर पड़ेगा। यानी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया लेकिन फिर भी उसको जवाब देना ज़रूरी था। तो क्या कहा कि मैं बड़े जानवर पर भी अगर लगा दूँगा तो वो तुरंत गल जाएगा। तो आपका पेट कैसे खराब हो सकता है ना? मेरे कबाबों से जो है आपको अगर तकलीफ़ पहुँच जाए तो क्या करूँगा, अस्पताल तक का खर्च दूँगा, लेकिन कबाब जो है जल्दी नहीं दूँगा। लेकिन आपको कबाब मैं देरी से ही दूँगा, लेकिन अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं आपका इलाज भी ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन मैं ये नहीं कि आपके डर से जो है मैं कबाब आपको पहले दे दूँ। अब जल्दी में कबाब क्या होते हैं, या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का क्या होता है, हक भी छीनता है। ज़ाहिर-सी बात है ना कि भले जो करीब है ना? भले जो मोटरसाइकिल पर नहीं उतरा लेकिन जो है इंसान तो है ना? और वो पहले आया तो उसका इंसानियत के हिसाब से पहला हक बनता है कि उसे कबाब मिले। तो वही वो कहने लगे कि अगर जल्दी में कबाब या क्या होता है, या तो जल जाते हैं या तो फिर कच्चे रह जाते हैं और फिर इससे क्या होता है, दूसरे का हक भी छीना जाता है। जो पहले आया है कबाब क्या करेंगे, उसी को पहले मिलेगा। चाचा कबाबी क्या कर रहे हैं, धौंस नहीं बर्दाश्त करते थे और उसूल के जो है मुकाबले में ताल्लुकात को भी क्या करते थे, भूल जाते थे। यानी किसी का धौंस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उसूल जो है उनका जो था कि मतलब जो पहले आया है उसी को पहले मिलेगा, ये चीज़ उन अपने उसूलों पर इतना कायम रहते कि उसमें अपने जो ताल्लुकात है यानी जिस अपनी दोस्ती यारी है, जान-पहचान वाला है, तो वो भी नहीं ऐसे कि मतलब अगर दोस्ती यारी जान-पहचान वाला है तो उनको पहले कबाब मिल जाएगा, नहीं। सबको लाइन से ही मिलेगा, भले जो है उनका रिश्ता ताल्लुक खराब हो जाए। अज़ीज़ और दोस्त भी उनसे क्या करते, बगैर बारी के कबाब नहीं ले सकते थे, है ना? यानी उनका जो दोस्त भी हो अपना या उनसे बड़ा हो उम्र में, लेकिन फिर भी जो है उनको कबाब जो है कैसे लेना है, बारी से ही लेना पड़ेगा। आप जाइए उनको सलाम कीजिए, जवाब देंगे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी पूरा जवाब देंगे, आप भले छोटा सलाम करो, है ना? और पानों की डिब्बियाँ जो है सामने रख दीजिए, बेतकल्लुफ़ पान खा लेंगे, यानी आप जाइए सलाम करके पानी की डिब्बी भी रख दो, वो बिल्कुल भी हिचकिचाएँगे नहीं कि मतलब पूछेंगे भी नहीं, खाएँ कि नहीं खाएँ, वो उठा के खा लेंगे। ज़र्दा खुद माँगेंगे, है ना? ज़र्दा नहीं मिलेगा तो खुद माँगेंगे, लेकिन नामुमकिन है कि सलाम या पान से क्या करें, चचा कबाबी पिघल जाए। यानी अपने उसूलों के इतने पक्के, और इंसान को इतना पक्का होना भी चाहिए, है ना? कि वो कोई भी कीमत पर जो है क्या अपने उसूल के खिलाफ नहीं जाए। कबाब क्या करें, बारी पर ही देंगे। एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में 13-14 बरस का एक लड़का आया और बोला 4 पैसे के कबाब दे दो। एक लड़का आता है 13-14 साल का और बार उनसे जो है कबाब माँगने लगता है। चाचा कबाबी ने क्या कहा कि नहीं भाई मैं तुझे कबाब नहीं दूँगा। अब वो लड़का क्या करने लगा, लड़का सर हो रहा है और खुशामदें कर रहा है और चाचा कबाबी इनकार पर क्या कर रहे हैं, इनकार किए जा रहे हैं। उनसे बार-बार जो है गुज़ारिश कर रहा, माँग रहा, लेकिन नहीं दे रहे। चचा बहुत देर से जो क्या कर रहे, हुज्जतबाज़ी में गुज़र गई, तो किसी ने क्या किया, हिम्मत करके पूछ लिया। हुज्जतबाज़ी में यानी बहस में वो माँग रहा, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। तो किसी ने पूछा कि चाचा क्या बात है, इसे कबाब जो है क्यों नहीं दे रहे? क्या कहने लगे चाचा कि मियाँ ये पैसे जो है चुरा कर लाता है ना? घर से लाता हो या कहीं और से रोज़ 4 पैसे के क्या करता है, कबाब खा जाता है यहीं बैठकर। देखो ना, इसकी सूरत जा बेटा जा, आदत कहीं और जाकर बिगाड़, मैं 4 पैसे की खातिर क्या करूँगा, तुझे बर्बादी में नहीं डालूँगा, तबाही के रास्ते में नहीं डालूँगा। है ना? ये हमारे चाचा कबाबी, है ना? कबाब बेचते हुए, और जा कहीं और जा, रास्ता जो है मैं इसको क्या करूँगा, तबाही के रास्ते पर जो है नहीं डालूँगा, कहकर उन्होंने जवाब दिया। अब मुझे यकीन नहीं है कि तेरे माँ-बाप जो है 4 पैसे रोज़ तुझे क्या करे, कबाब खाने के वास्ते दें। है ना? उस टाइम के लिए 4 पैसा बहुत मायने रखता था, लेकिन जो है वही चक्कर में चाचा कबाबी को डाउट हो गया कि इसके माँ-बाप जो है रोज़ इसको जो है 4 पैसे खाने के लिए तो सिर्फ़ नहीं देंगे कबाब। तो इस वज़ह से वो समझ गए कि ये क्या करता है, पैसे चुरा-चुरा कर खाने के लिए लाता है, तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब जो लोग उनकी दुकान पर ताज़ा और गरम-गरम कबाब खा लेते थे, उनसे खुश होते थे। है ना? पैसे थमाइए और बता दीजिए कि ऊपर जो है जामा मस्जिद के दालान में इंतज़ार कर रहा हूँ, कबाब भेज देना या आवाज़ दे देना। ऐसे लोगों को कबाब जो है घी से बघारते, कबाबों में भेजा मिलाते, प्याज़, पुदीना और हरी मिर्ची जो है छिड़कते और अपने आदमी के हाथ क्या करते, भिजवा देते। यानी आपको क्या करना है, जाना है उनके पास, सलाम करना है, पैसे देना है और बता देना है कि वहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे ही मेरा नंबर आएगा आप मेरा जो है कबाब तैयार करके पहुँचा देना। तो जो लोग इत्मीनान से उनको वक़्त देते यानी कि, है ना, बनाने के लिए जल्दी नहीं करते, तो उनका कबाब वो और क्या करते, घी से बघारते और कबाब में, है ना, मिलाते प्याज़ वगैरह, पुदीना, हरी मिर्च सब पूरा नींबू वगैरह डाल के, जैसे कि ये दिख रहा है ना इमेज में, मुँह में पानी नहीं आना चाहिए बस। तो ये जो है ऐसे सजा करके उनको जो है क्या करते, पहुँचवा देते। अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को चाचा कबाबी के हाथ के कबाब जो है बेहद मरगूब थे। वो मेरे साथ होते तो मैं भी क्या करता, जामा मस्जिद चला जाता और वहीं कबाब मँगा लेता था। ताज़े और कबाबों की बात ही कुछ और होती है। है ना? अब ये कहानी को लिखने वाले कौन है? मुल्ला वाहिदी, और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके सवाल जवाब हम दूसरे वीडियो में करेंगे ज़रूर से, और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।